नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी कि टीडीएस के बारे में। यहाँ पर आपको समझना है कि आखिर आपकी सैलरी में से टैक्स कटता कैसे है, यानी कि टीडीएस। टीडीएस जो है वो किस तरीके से कट समझाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए बिना देर किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे कि आप कोई भी एक एम्प्लॉय पर्सन हो, आप कोई भी एम्प्लॉय पर्सन हो और आप 60 से नीचे हो, अब कोई भी एम्प्लॉय पर्सन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके टैक्स के नियम कुछ इस हिसाब से हैं। अप टू 2 लाख तक देखा जाए तो यहाँ पर कोई, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आप 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, तो आपको यानी आप कह सकते हो 5 लाख में से 2.50 लाख % यहाँ पर देना पड़ता है। उसके बाद देखो आप जो टैक्स है वो आपको भरना पड़ता है 20%, यानी 5 लाख टू 10 लाख के स्लॉट में, ठीक है। अब बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि जैसे कि सपोज दैट उसका जो स्लॉट है 6 लाख का आ रहा है, 6 लाख का वो डायरेक्ट 20% निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एबव 10 लाख, एबव 10 लाख कुछ इस तरीके से आपका आएगा 30%, तो जैसे हमको यहाँ पर देने हैं। तो ये नियम थे फॉर अ पर्सन अदर देन सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीजन। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। जब यहाँ पर आप देखोगे फॉर अ पर्सन सीनियर सिटीजन के लिए अप टू 3 लाख, अप टू 3 लाख मतलब यहाँ पर 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। 3 लाख टू 5 लाख की अगर आप बात करोगे तो उसी तरीके से जैसा कि मैंने प्रीवियस पेज में आपको समझाया था, तो सेम यहाँ पर 5 लाख में से आप 3 लाख को माइनस कर लीजिए और उसका यहाँ पर कितना देना होगा 5%, राइट। उसके बाद देखो आप, तो यहाँ पर 5 टू 10 लाख, तो यहाँ पर 10 लाख, इस 10 लाख में से 5 लाख आपको माइनस कर देने हैं और इसके उसके बाद एबव 10 लाख जो है यहाँ पर कितना देना है आपको 30%। जैसा कि मैंने आपको पिछला नियम समझाया, 30% जो भी मान लीजिए 15 लाख आता है, तो इस 15 लाख में आप 10 लाख माइनस कर दोगे तो जो भी निकल के आएगा उसका 30% यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन यानी 60+। अब हम बात करेंगे फॉर अ पर्सन सुपर सीनियर सिटीजन के बारे में। तो सुपर सिटीजन का मतलब होता है यहाँ पर 80+ उम्र वालों के लिए, तो ये हो गया सीनियर सिटीजन। अब सुपर सीनियर सिटीजन में अगर आप देखोगे तो अप टू 5 लाख जो है यहाँ पर नो टैक्स, अप टू 5 लाख नो टैक्स। फिर देखोगे तो 5 लाख टू 10 लाख, 5 लाख टू 10 लाख की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर 20%, जैसा कि मैंने आपका पिछला पेज में ये क्लियर किया था, तो जो भी ये निकल के आएगा उसका 20%, उसका यहाँ पर देना होता है 20%। एबव 10 लाख की अगर आप बात करोगे तो सेम नियम, जैसे 15 लाख मान लेते हैं और 10 लाख में से उसे हम घटा देंगे तो उसका 30% यहाँ पर आपको देने होते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ सर चार्जेस भी होते हैं, जैसे सपोज कीजिए इसी सुपर सीनियर सिटीजन का अगर इनकम 50 लाख टू 1 करोड़ के बीच में आते हैं तो यहाँ पर उन्हें भरना पड़ता है सरचार्ज 10% का, राइट। तो अब यहाँ पर सरचार्ज तो 10% का देना ही पड़ता है, ऊपर से ये टीडीएस की भी भरपाई करनी पड़ती है और साथ साथ उन्हें सरचार्ज देना पड़ता है। बट याद रहे ये तब होगा जब इनकम मोर देन 50 लाख, ठीक है। अब उसी तरीके से सरचार्ज में भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा और भी कुछ। आप सपोज करो कि यहाँ पर रेंज ऑफ इनकम 50 लाख टू 1 करोड़ है और इसी तरीके से अगर रेंज ऑफ इनकम यदि आप सपोज कर लो वो 1 करोड़ से लेकर के अगर यही जो है 2 करोड़ के बीच में रहेगा, 2 करोड़ के बीच में रहेगा,
तो यहाँ पर जो सरचार्ज है, यहाँ पर जो सरचार्ज है वो देने होते हैं 15%। देखिए ध्यान से समझना है, यहाँ पर जैसे कि 50 लाख टू 1 करोड़ था तो यहाँ पर सरचार्ज 10% था। वही अगर 1 करोड़ टू 2 करोड़ अगर जाते हैं तो यहाँ पर उन्हें 15% देने होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, यही अगर उसका रेंज ऑफ इनकम अगर 2 करोड़ टू 5 करोड़ 2 करोड़ टू 5 करोड़ में आती है तो उन्हें यहाँ पर सरचार्ज देना पड़ता है कितना, 25%। ठीक है। और यही उसका इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा आता है, 5 करोड़ से ज़्यादा होता है तो यहाँ पर जो सरचार्ज है वो जो देना होता है वो है आपका 37%। हाँ, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि जो सरचार्ज है पहले इस टैक्स को देना होता है एंड आफ्टर दैट में इंक्लूड हो जाते हैं और ये पूरा मिलाकर के बनता है TDS। ठीक है, अभी मैं इसे आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। अब जैसे यहाँ पर बात करते हैं, सिर्फ यहाँ पर सरचार्ज ही नहीं, यहाँ पर एक ऑप्शन और देना होता है, वो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, तो अभी मैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप कह सकते हो टैक्स के ऊपर, ये टैक्स एजुकेशन सेस कहते हैं। अब यहाँ पर जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है लिवाइड एट द रेट ऑफ 4%, मतलब आप कह सकते हो ये 4% के हिसाब से काटे जाते हैं, लिवाइड ऑफ 4%। ठीक है, ऑन द अमाउंट ऑफ आप यहाँ पर कह सकते हो ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन द अमाउंट ऑफ, राइट। तो यहाँ पर मेनली आपको बताना चाहूँगा कि जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो 4% के हिसाब से दिए जाते हैं और मैंने क्या बताया, ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज, मतलब ये दोनों प्लस हो जाते हैं। आप ये कह सकते हो ये दोनों प्लस होकर के जितना होता है उसका 4% यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दिया जाता है। इन्हें यहाँ पर नोट करना है वो नोट कर लें। मैं यहाँ पर पिछला वाला भी जो नोट्स है यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा सरचार्ज के बारे में, ये आप नोट्स में अपना नोट्स कर सकते हो, तो आप इसे जल्दी से आप इसे नोट कर लो और उसके बाद फिर मैं आपको अगला डिटेल में इसे समझाता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी का छूट गया हो तो वो वीडियो को थोड़ा सा देख लें और उसे नोट कर लें। तो यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है 4% देने होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं और अच्छे से क्लियर कर दूँ, जिन्हें अगर क्लियर ना हुआ हो तो मैं एक एग्जाम्पल लेकर के मैं यहाँ पर समझाता हूँ। तो यहाँ पर सपोज करूँ, सपोज दैट जो आपका इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स यानी आप कह सकते हो कि जो इनकम स्लॉट में आप पाते हो उसी को कहते हैं यहाँ पर इनकम टैक्स। तो आपका जो इनकम टैक्स है तो सपोज करो कि वो 10 लाख, वो कितना आ रहा है 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्लॉट की बात करोगे तो 10 लाख वाला जो कैटेगरी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीनियर सुपर सिटीजन का वो है लाख टू 10 लाख के बीच में कितना 20%। ठीक है, वैसे अगर आप और अदर वाले का देखोगे तो भी वो 20% ही है, जैसे आप यहाँ पर सीनियर 20% ही है। ठीक है, तो ये सबके लिए है। तो अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ बढ़िया से। तो सपोज दैट इनकम टैक्स है वो आपका 10 लाख है और यदि इस 10 लाख पर अगर आप निकालते हो 20% तो ये कितना निकल करके आएगा, ये आएगा 2 लाख, ये आएगा 2 लाख। तो 2 लाख निकल करके आ गया तो आपको यहाँ पर 2 लाख प्लस कर देना है, 2 लाख प्लस कर देना है। मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्स का कॉन्सेप्ट। तो 2 लाख आपको यहाँ पर प्लस कर देना है तो कितना आ गया, ये आ गया 12 लाख। तो देखिए
यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, डिवाइडेड द रेट ऑफ 4% ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। तो एक इनकम टैक्स यहाँ हो गया एंड सरचार्ज, तो सरचार्ज ये हो गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पर सरचार्ज ये नहीं है, सॉरी, एक्चुअली ये 10 लाख तो ये इनकम टैक्स वाला वो स्लॉट हो गया, और 2 लाख तो वो 20% के हिसाब से निकला, वो स्लॉट के हिसाब से, मतलब ये आपका समझिए नॉर्मल TDS ही है, इसे सरचार्ज नहीं समझना है। हाँ, अब सवाल यहाँ पर है कि 12 लाख तो हो गया, तो अब सरचार्ज कितना होगा। देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सरचार्ज लगेगा ही नहीं, यहाँ सरचार्ज नो सरचार्ज, तो यहाँ पर सरचार्ज देने की ज़रूरत नहीं सकते हो, नो सरचार्ज, ठीक है। तो मैंने सरचार्ज का नियम क्या समझाया था, सरचार्ज आपको सरचार्ज रेट जो है 50 लाख टू 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, फिर 1 करोड़ टू 2 करोड़ समझाया था, 1 करोड़ टू 2-3 स्लॉट समझा दिया था, फिर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 25%, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15%, और 5 करोड़ से ऊपर अगर है तो 37%। तो ये बंदा का अगर आप देखोगे तो ये तो 10 लाख के कैटेगरी में ये आ रहा है, तो यहाँ पर सरचार्ज वो कैसे देगा, राइट। तो यहाँ पर जो 12 लाख है, तो इसी 12 लाख पर इस बंदे को 4% टैक्स देने होते हैं, ठीक है। अगर आप इसका 4% निकालोगे तो जो भी आएगा, तो इसी 12 लाख में आपको ये, इसी 12 लाख में आपको ये ऐड कर देना है, और वही बनेगा आपका टैक्सेबल इनकम। क्या बन जाएगा वो बन जाएगा टैक्सेबल इनकम। देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, जैसे मैंने क्या बताया 12 लाख, अब 12 लाख का यहाँ पर आप निकाल लो 4% के हिसाब से, तो मैंने क्या बोला था, डिवाइडेड द रेट ऑफ 4% ऑन द अमाउंट सरचार्ज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी डिटेल में मैं आपका यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। अब देखिए, एक एग्जांपल दे करके मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि हाउ टू डिडक्ट TDS या हाउ टू कट TDS, हाउ टू कट, आखिर TDS काटते कैसे हैं, यहाँ पर आप समझोगे बिल्कुल आसान भाषा, और बिल्कुल यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा, आप ध्यान से बस समझते रहना। एक यहाँ के मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ, सपोज कि मंथली ग्रॉस सैलरी, जो आपका मंथली ग्रॉस सैलरी लेना है, तो यहाँ पर ईयरली ग्रॉस सैलरी कितना हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ईयरली ग्रॉस सैलरी की बात करो, आपकी ईयरली ग्रॉस सैलरी जो है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 1 लाख है, तो ईयरली ग्रॉस सैलरी आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आप कह सकते हो, जैसे सपोज कर लेना है कि 1 लाख समथिंग, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं नॉर्मली 1 लाख नहीं लूँगा, मैं 1 लाख समथिंग ले लेता हूँ, और एक अप्रोक्सीमेशन मान लेता हूँ कि 1 लाख, यहाँ पर ईयरली ग्रॉस सैलरी जो है 14 लाख है। अगर आप देखोगे तो लमसम यहाँ पर बात किया जाए तो 1,16,000 समथिंग आ रहा है, 1,16,000 चलते हैं। अब देखो आप 14 लाख ईयरली हम यहाँ पर मानते हैं, अब इसमें क्या होता है, कुछ कटौती की जाती है, यही ध्यान से समझना, यही कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि TDS काटते कैसे हैं। बस TDS में वो नहीं होता है कि स्लॉट में बस 5%, 10% या 2% जो भी है तो वही TDS हो गया, नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो यहाँ पर फाइनली TDS काटते कैसे हैं, तो यहाँ पर होता है एक स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये हमें, जब मैं फाइनल ईयर में था BCom का, तो ये कॉन्सेप्ट को हमें उसी वक्त समझा दिया गया था। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर मिलता है कितने का, 50,000 का। तो यहाँ पर ये छूट होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे करके घबराना नहीं है, ये एक तरह से छूट है। उसके बाद फिर से लेस होता है, उसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट टैक्स। अब एम्प्लॉयमेंट टैक्स ले दे करके अगर देखा जाए तो जाता है 2500। तो एक्चुअली क्या है, ये कटौती है, मतलब ये 14 लाख का टैक्स आपको नहीं भरना है। इस 14 लाख में से आप कह सकते हो 50,000 और 2500 को हटा देना है, मतलब ये छूट हो गई है, मतलब इन पर आपको टैक्स नहीं देना है, ये नियम होते हैं। तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाते हैं और एक एम्प्लॉयमेंट टैक्स मिल जाते हैं, तो इन दोनों को आपको हटा देना है। यही अगर आप कैलकुलेशन लगाओगे तो यहाँ पर
तो इसमें माइनस कितने करने हैं, यहाँ पर आपको माइनस कर देना है ये 50,000 और 2500, तो ये कितना जाएगा 52,500, 52,500। जब आप इसमें से माइनस कर दोगे तो ये फाइनली क्या निकल करके आ जाएगा, ये आपके फाइनली निकल कर आ जाएंगे 1347 1347 1347,500 रुपीज। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अभी ये बचा है 1347,500 रुपीज। तो इसी पे आपको टैक्स देने हैं, बट अभी ये फाइनल नहीं है, अभी भी बहुत कुछ होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 80C टू 80U 82, ठीक है, 80C टू 80U अभी तो ये छूट हो गई। तो ये एक चीज़ है, इसमें आपको छूट दी जाती है, कोई सेक्शन है 80C टू 80U। तो यहाँ पर आपको रिबेट मिलता है, यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय को क्या मिलता है, रिबेट मिलता है। तो रिबेट क्या होगी, रिबेट एक तरह से छूट हो गई। तो अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि 80C के अंतर्गत, 80C के अंतर्गत अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जो है 1.5 लाख तक छूट मिल जाती है, लाख का यहाँ पर जो है छूट मिल जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये छूट क्यों मिला हूँ। एक्चुअली जैसे कि आप एक एम्प्लॉय पर PF है ना, उसके बाद PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, PPF हो गया, या फिर इवन आप ये भी कह सकते हो एजुकेशन लोन। तो ये सब अगर आप प्रूफ 80C में दिखा देते हो तो यहाँ पर ये 1.5 लाख तक का छूट आपको मिलता है, राइट। तो ये बातें आपको ध्यान देना है। तो एक तो 1.5 लाख यहाँ से छूट हो गया, और यहाँ पर 80C में होम लोन इंटरेस्ट भी आता है, होम लोन इंटरेस्ट। तो होम लोन इंटरेस्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो होम लोन इंटरेस्ट जो है यहाँ पर अगर आपने लिया हुआ है तो एक तरीके से यहाँ पर 1 लाख का छूट भी मिल जाता है। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलता है, ये डायरेक्टली जितना आपने लिया है उस पर नहीं मिल जाएगा, ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पर ही मिलता है, प्रिंसिपल अमाउंट, राइट। तो ये इस बातों को आपको ध्यान देना है। तो 1.5 लाख यहाँ पे छूट मिल गया और 1 लाख फिर से यहाँ पर छूट मिल गया। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे 1.5 लाख और 1 लाख तो ये 2.5 लाख, तो 2,50,000। तो 2,50,000 आपको यहाँ पर फिर घटा लेना है। तो मतलब एक तरह से समझ लेना है आपको कि ये छूट हो गई, ये छूट हो गई कि जिस पर आपको टैक्स नहीं देना है। तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो फाइनली आपको 1,710,500 रुपीज ये निकल करके आता है, ठीक है। अब ये टैक्स अब इतना बचा, इस पर आपको भरने होते हैं, लेकिन अभी तो खेल अभी बाकी है, ठीक है। अब यहाँ पर टीडीएस का गेम समझना है। अब यहाँ पर समझिए, अब तो स्लॉट का गेम होगा। तो यहाँ पर ये अमाउंट आप नोट कर लीजिए 1,097,500। तो मैंने 1,097,500 ये अमाउंट अब तक निकाल दिया। तो आप 14 लाख पर थे, तो अब आप पहुँच गए 1,097,500। इसका मतलब आपको 14 लाख पर टैक्स नहीं भरना है, आपको टैक्स तो इस पे भरना है, ठीक है। इस 14 लाख पर टैक्स नहीं भरना है, आपको टैक्स अब तक यहाँ तक भरना है। लेकिन अभी भी ये कम होगा। अब कम क्यों होगा, स्लॉट के हिसाब से। मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग में क्या समझाया था, स्लॉट में ये सब समझाया था। जैसे कि मैं सिंपल, आप एक एम्प्लॉय पर्सन हो तो 2.5 लाख तक नो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख टू 10%, 10 लाख तक 20%, एबव 10 लाख से तो 30%। तो यहाँ पर एबव 10 लाख से, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 30% ही काटेंगे, नहीं, पूरा स्लॉट का यूज होगा। जैसे एग्जांपल देकर मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि बस ये हो गया 1,097,500 लाख तो हम 30% लगा देंगे, नहीं, पूरे स्लॉट का यूज होगा। तो वो स्लॉट जो मैंने आपको दिखाया था, अब ध्यान समझना है, अप टू 2.5 लाख, अप टू 2.5 लाख, तो इसमें नो टैक्स। स्लॉट मैंने पूरी तरीके से दिखा दिया है, आप उसको एक बार और ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं मिलती है, ठीक है, अप टू 2.5 लाख। अगर आप यही बात करोगे 2.5 लाख, 2.5 लाख
टू 5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख टू 5 लाख। तो यहाँ पर कितने देने होते हैं, यहाँ पर देने होते हैं 5% टैक्स देने होते हैं। और मैंने आपको समझाया था कि कैसे। तो इस 5 लाख में से 2.5 लाख तो इसे आपको माइनस कर लेने होते हैं, और जो भी निकल के आता है, जैसे ये तो निकल के आएगा 2,50,000, तो इस पर आपको 5% काटने हैं, इस पर आपको 5% काट लेना है। तो ये क्या निकल के आएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 12,500। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, ठीक है। तो ये पहला स्लॉट है, ठीक है। अगर आप बात करोगे यहाँ पर 2.5 लाख टू 5 लाख के बीच में आपको ये 12,500 अमाउंट फाइनली दे देने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, कहने का मतलब ये क्या है, ये एक तरह से आप कह सकते हो ये कटौती ही है, एक तरह से ये छूट है। तो यहाँ पर 30%, ठीक है। अब देखो उसके बाद 5 लाख टू 10 लाख, 5 लाख टू 10 लाख। तो यहाँ पर मैंने कितना बताया था, यहाँ पर जो आपके स्लॉट में ये बताया था 20%। तो उस स्लॉट में मैंने आपको बताया था 20%। अब यहाँ पर 20% है, तो ये अगर आप यहाँ पर हो तो ये फाइनली 5 लाख में से कह सकते हो 10 में से 5 को घटा दो, ये निकल करके आ जाएंगे 5 लाख। और इसका कितना देना है, 20 निकल करके आ जाएगा, तो ये निकलेगा 1 लाख रुपीज, राइट। तो अब आप ध्यान देना है, एक्चुअली ये टैक्स है ना, ये जो आपके निकल के आ रहे हैं यही है टैक्सेबल इनकम, ठीक है। ये छूट नहीं है, ये टैक्सेबल इनकम है, इसलिए ध्यान समझना है, ये दिस इज ऑल टैक्सेबल इनकम, ये आपके टैक्सेबल इनकम निकल करके आ रहे हैं। अब आप बात करेंगे यहाँ पर 10 लाख एबव, 10 लाख एबव, जैसे ये 1 था तो ये 10 लाख के एबव की कैटेगरी में आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसका डायरेक्ट जो है 30% निकाल देंगे, नहीं। तो कहने का मतलब ये जो नो टैक्स, ये 12,500 और 1 लाख, ये सभी मिला के दिया जाता है। तो अब क्या, 10,97,500, ठीक है। अब इस परसेंट लगा देना है। तो 30% जब आप 30% पर जब आप लगाओगे तो ये कितना निकल करके आ जाएगा, ये आपके आ जाएंगे 2,50,000 रुपीज़, राइट। तो अब ध्यान से देखो, तो टैक्सेबल इनकम क्या क्या बने, एक 12,500 बन गए, एक 1 लाख बन गया, और बारी बारी से जोड़ देंगे। तो 12,500 हो गया, एक 1 लाख हो गया, एक 1 लाख हो गए, और एक जो है आपके कितने हैं वो है 29,250। तो इन सभी को जब आप जोड़ते हो तो ये कितना निकल के आता है, ये आता है 1,41,000 रुपीज़, 1,41,750 रुपीज़। तो ये इतना निकल करके आ गया। तो अभी भी ये टैक्सेबल इनकम नहीं है, याद कीजिए, आपको मैंने सरचार्ज के बारे में बताया था। तो यहाँ पर क्या सरचार्ज देना पड़ेगा, यहाँ पर क्या सरचार्ज देना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पर सरचार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, नो सरचार्ज। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था, आपको 2 बार बता चुका हूँ कि यहाँ पर सरचार्ज नहीं देना है, क्योंकि इस बंदे का जो अमाउंट है ऑलरेडी 14 लाख है, ठीक है। तो 50 लाख के ऊपर इनकम नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी सरचार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब सवाल उठता है कि क्या उसे सेस देने की ज़रूरत है। याद कीजिए, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो मैंने आपको बताया था, तो वो तो देना पड़ता है, उसका तो ऐसा कोई स्लॉट नहीं है, ठीक है। तो बस उसको भरना पड़ता है, और कितना भरना पड़ता है, 4% ऑन 4% ऑन इनकम टैक्स प्लस इसमें और क्या रहते हैं, प्लस इसमें सरचार्ज होते हैं। तो अब देखिए, सरचार्ज तो यहाँ इन्हें भरना ही नहीं है, तो फिर जब सरचार्ज नहीं भरना है तो फिर हम यहाँ पर सरचार्ज नहीं लेंगे, ठीक है। सरचार्ज यहाँ 0 है, तो 4% हमें इनकम टैक्स का देना होता है। अब जो भी निकल करके आएगा वो फाइनली इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझा था, जैसे इसको मैं समझा देता हूँ। तो देखिए, इस अमाउंट को आपको माइंड में रखना है, क्या है, 1,41,750। तो 1 लाख हेल्थ एंड एजुकेशन सिस। तो फाइनली मैं ये बता रहा हूँ, तो ये निकल जाते हैं 4%, ठीक है। तो सरचार्ज प्लस इनकम टैक्स, सरचार्ज तो यहाँ है ही नहीं। अब ये जो भी निकल के आता है वो यहाँ पर ऐड हो जाता है, वो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है,
ठीक है। तो इतना ये ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैथमेटिकली अगर हम निकालो तो डायरेक्टली आप इसे निकाल सकते हो 1,41,750। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कर लो, ठीक है। इनकम टैक्स 100% है तो यहाँ 4 को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 104, ठीक है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये निकल कर, ठीक है, कितना निकल के आगे आपके ये हो गए 1,47,420 रुपीज, राइट। तो ये अमाउंट आपके निकल करके आ गए। तो ये जो है यही है टैक्सेबल इनकम, ईयरली टैक्सेबल इनकम, यही हो गए ईयरली टैक्सेबल इनकम। तो ये हो गए आपके ईयरली टैक्सेबल इनकम। अगर हम चाहते हैं कि इसे मंथली निकालें, क्योंकि टीडीएस जो है एक्चुअली सैलरी जो आपके मंथली आती है तो मंथली टैक्सेबल इनकम के ऊपर ही कटेगी। तो मंथली टैक्सेबल इनकम तो सिंपल है। तो इस 1,04,20 को आप 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में, आप इसे डिवाइड कर लो। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएंगे 12,285, ये आएंगे 12,285 रुपीज़। तो ये जो अमाउंट निकल करके आया तो यही आपके मंथली सैलरी से कटेंगे 12,285। यहाँ पर आप कह सकते हो कि 1 लाख समथिंग जो सैलरी थी, ठीक है, मंथली। तो इस 1 लाख सैलरी जो का 12,285 रुपीज़ ये कट जाता है, ठीक है, ये कट जाता है। अब बाकी जो भी आपके अमाउंट बच गए वो आपके क्या हो गए, वो आपके सैलरी हो गए, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टीडीएस कैसे काटते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।